एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जो अपनी आंट से सवाल पूछता है और कहता है, आंट तो अब जाओ फूटू क्या करने वाला है। और उसकी आंट काफ़ी अलग टोन में उससे कहती हैं, लैंग इतने सालों पर समझाने के बाद भी तुम्हें ये समझ नहीं आया क्यों। और उनकी उस टोन को देखकर जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या। और उसकी आंट उसे अच्छे से समझाती हुई कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं समझाया था कि अपने एनिमी को मर्सी देना तुम्हारे लिए खुद को भारी पड़ सकता है। इससे चलकर तुम आगे जाके मुसीबत में पड़ सकते हो। ये स्पिरिचुअल लैंड काफ़ी ज़्यादा सैवेज हैं, या तो यहाँ मरा जाता है या फिर किसी को मारा जाता है। हम कब के मर चुके होते अगर ब्लेजिंग फिनिक्स की फोर्स ने हमसे मिलकर मुकाबला किया होता। और तुम्हें क्यों लगता है कि जाओ फूटू ने उन सबको इतनी जल्दी हराया? क्योंकि वो रूटलेस के नाम से जाना जाता है। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं इस बात को समझता भी हूँ, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा इन सबको ऐसे मारने का। ये सुनकर उसकी आंट उससे कहती हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले। जाओ क्लैन ने कसम खाई है कि वो किसी भी इनोसेंट को नहीं मारेगी। और मैं जानती हूँ कि तुम और कई सारी बातें जानना चाहते हो। हम उनके बारे में एल्केमिस्ट किंग सिटी पहुँचकर बात कर सकते हैं। और तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैं अब तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। इसके बाद हमें मिस्टिक माउंटेन पवेलियन दिखाया जाता है जहां एक रूम में जाओलिंग, उसकी आंट और जाओ डाओ होते हैं। और उसकी आंट अब उसे पूरी सच्चाई बताती हैं और कहती हैं, मेरा नाम जाओ चिंगी है। मेरे फादर यानी तुम्हारे ग्रैंडफादर जाओ बूशी वो हमारे क्लैन के एल्डर हैं। और उनके क्लैन से उनका मतलब जाओ क्लैन होता है। और उनका क्लैन 4 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से एक है। और तुम्हारे फादर जाओ चिंडी, तुम्हारे पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो और तुम्हारी माँ मर गई। और 20 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर ट्रैप कर लिया गया था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो वहाँ से ज़िंदा बचकर वापस भी आ पाएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाओ क्लैन से दूर चली गई। और अब जब वो वापस आ चुके हैं तो मैं फिर से उनके पास जाने वाली हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम खुद चूज़ कर सकते हो कि तुम वहाँ वापस जाना चाहते भी हो या नहीं। और ये सब सुनकर जाओलिंग को धीरे धीरे समझने आने लगता है कि वो जाओ क्लैन का एक एलीट मेंबर है। और वो कहता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आंट और जाओ डाओ के साथ रहना चाहता हूँ। और वो अपनी आंट से कहता है, मैं ये आपको डिसाइड करने दूंगा आंट। और उसकी आंट फिर कहती हैं, तो तब तो हमें उनके पास वापस जाना चाहिए और तुम्हें अपने लेट पेरेंट्स को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपने ग्रैंडफादर से भी मिलना चाहिए। और अब से तुम्हें कभी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर जब तक हमारे साथ हैं कोई भी डायनेस्टी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं करेगी और ना ही हमें चोट पहुँचाने की। और अगर तुम्हें कभी भी यहाँ रहने में अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चल जाऊँगी। और अगर तुम्हें और कुछ जानने की इच्छा हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी लैंग। इसके बाद जाओलिंग अपनी आंट से एक सवाल पूछता है और कहता है, आंट क्या आपके लेग अभी भी फिनिक्स पोशन के बाद भी सही नहीं होंगे? और उसकी आंट उससे कहती हैं, मुझे डर है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी लैंग कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे पैर फिनिक्स पोशन से सही हो जाएंगे और तुमने खुद को इतना ज़्यादा ट्रेन किया। मैं आशा करूँगी कि तुम मुझे माफ़ कर सको और तुम्हें अब से इनकी चिंता करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हम जाओ क्लैन वापस चले जाएंगे तो शायद हमारे पास इससे भी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन हो इन्हें ठीक करने की, और क्या पता मेरे पैर वहाँ जाकर सही हो जाएं। इसके बाद जाओलिंग अपनी आंट से पूछता है, तो एट लॉर्ड भी जाओ क्लैन के एक मेंबर हैं क्यों, है ना? ये मुझे पता होना चाहिए था, क्योंकि इसी वजह से वो C2 क्लैन के खिलाफ लड़े और हमें बचाया, जबकि मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। और चिंगी कहती हैं, हाँ तुम ठीक हो, वो मेरे आदेश का पालन ही कर रहे थे उस समय। इसके बाद जाओलिंग कई सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे उसकी फादर की डेथ कैसे हुई। और उसकी आंट कहती हैं, ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम एक जनरल बन जाओगे। और जाओलिंग फिर कहता है, तो आखिर मेरे ग्रैंडफादर किस तरह के इंसान हैं? और चिंगी कहती है, ये तुम जाओ क्लैन पहुँचने के बाद समझ जाओगे। और जाओलिंग फिर कहता है, तो ब्लेजिंग फिनिक्स सिटी के कई सारे सोल्जर्स मारे गए, तो क्या वो हमें फिर से मारने वापस आएंगे? और चिंगी कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जाओलिंग फिर पूछता है, तो हम यहाँ से कब जाने वाले हैं? और चिंगी कहती है, कल। और जाओलिंग मन में कहता है, कल?
तो यानी मेरे पास टाइम तो इनफ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग लियूया से मिलने उसके कमरे में आया होता है और वो लियूया से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं जाओ क्लैन का यंग मास्टर हूँ और मैंने उसे तुमसे जानबूझकर नहीं छुपाया। और लियूया कहती है, मैं जानती हूँ। जाओलिंग कहता है, लियू क्लैन बिल्कुल सही रहेगा, मैं एट लॉर्ड को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर कहूँगा। लियूया कहती है, मैं जानती हूँ। जाओलिंग कहता है, मैं कल जाओ क्लैन के लिए रवाना हो जाऊँगा और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा पाऊँगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें मिलने बार बार आता रहा करूँगा। और लियूया फिर से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार हमेशा करूँगी। और फिर उनके बीच थोड़ा माहौल बनने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।